जैसे मैं आपको सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। अ, मैम। ये क्वेश्चन है कि मेथोडोलॉजी, जैसे कि पीएचडी थीसिस में मेथोडोलॉजी आता है। हम्म बहुत सारे हम टूल्स यूज करते हैं। हम्म। बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं तो अ, वो तो किसी और का अगर लेते हैं तो वो तो प्लेगरिज्म। नहीं, टूल्स ले सकते हैं आप। टूल्स आपने जो वहां पे लिखा है, जो आपका वर्ड्स रहेंगे, वर्ड्स में प्लेगरिज्म आता है। तो आप क्या सर कीजिए अगर टूल्स में हम कैसे वर्ड्स को ये चेंज करेंगे? टूल्स तो उन्होंने जो बनाया है, तो जो बनाया है, जो उन्होंने वर्ड्स डाला है, तो वो आप अगर उसको पैराफ्रेजिंग चेंज कर सकते हैं। है। पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। जैसे अच्छा। मान लीजिए, जैसे मैंने वही मैं बोला, वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा फैकल्टी के ऊपर। जो फैकल्टी आप चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा जी ये टूल्स है, ये सबका ये सेम है, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं काटेंगे। जो आपने खुद लिखा है, खुद रिसर्च करके किया है, उसके ऊपर ही आपका मार्किंग होगा, परसेंटेज। जैसे प्ले कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट में प्लेगरिज्म 70% भी आ सकता है। दैट मीन्स वो रॉन्ग नहीं है, वो सबका आता है, आपका भी आएगा, हर एक का आएगा, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। तो वो कंप्लीटली फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ एक सब्जेक्ट, जैसे मुझे ऐसे लिखने दिया, मैं अगर सेम चीज कॉपी करके लिखूं, तो उसमें प्लेगरिज्म 20% ही तो देंगे। उसमें तो कोई चीज चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं हो, इसलिए उसमें नहीं देंगे, वो बोल उसमें देंगे नहीं वहां पे, देंगे। उसमें नहीं देंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो नहीं हो सकता, वो तो हाँ ब्रैकेटेड रहता है, इन्वर्टेड कॉमा रहता है हाँ हाँ। उसमें। पर नहीं नहीं, आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। आपने अगर एक कुछ रिपोर्ट लिखा है, उसमें आपका एक लैंग्वेज, आप किसी से आपने सेम चीज, आपने जो आइडिया है वो लिखा है, पर उसको आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। अच्छा। थोड़ा इंग्लिश में आप चेंज ला सकते हो। जैसे लिख अच्छा। दिया ही इज ए गुड बॉय, तो उसको वो वर्ड को आप चेंज कर लिख सकते हैं कि राहुल इज ए वेरी गुड बॉय, और अच्छा। ही इज ऑल्सो ए वेरी नाइस पर्सन। अच्छा। ऐसे आप पैराफ्रेजिंग वर्ड्स में कर, ज्यादातर वर्ड्स में ही पकड़ते हैं। जो वर्ड्स आप में। इंटरनेट से वर्ड्स लेते हो या कहीं से वर्ड्स लेते हो, उसमें पकड़ते हैं। अच्छा। तो अच्छा। अगर मैथमेटिकल कुछ मॉडल होगा तो वो सबका सेम हो सकता है, ऐसे अच्छा। डिफरेंस नहीं होगा। तो उसमें पकड़ेगा, पर उसको फैकल्टी को पता चल जाएगा वो, क्योंकि वो अच्छा। कॉमन है, सबका सेम होता है। वही मेन है। तो हमको लगता है कि थीसिस में रिजल्ट जो आता है उसका, एंड डिस्कशन जो हम देते हैं हम्म, उसमें। हाँ, उसमें ज्यादातर। उसमें और वो ऐसा नहीं है कि जैसे आप मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट लिखा है, वहां पे आप रेफरेंस देंगे, राइट? हम्म। आप नीचे सारा रेफरेंस देंगे कहाँ कहाँ से आपने लिया है। तो जब हम्म। उस उनमें प्लेगरिज्म में वो कॉपी आएगा जी ये कॉपी है, तो आपका डायरेक्ट वो लास्ट में आपका बिब्लियोग्राफी देखेंगे, रेफरेंस देखेंगे, आपने वो किताब के बारे में मेंशन किया है कि नहीं। अच्छा, मेंशन कर दिया है तब तो हाँ, कर दिया है तो प्लेगरिज्म। आपको नहीं पकड़ेंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक रिपोर्ट या थीसिस में बिब्लियोग्राफी वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी बहुत सॉफ्टवेयर मिलता इम्पोर्टेंट है है। जहाँ पे यस आप यस। उसको प्रिंट करके अपना बिब्लियोग्राफी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा तो वो अच्छा अच्छा। बिप्लोग्राफी में आपको देखेंगे कि ये मैम ने या ये सर ने यहाँ से ये टॉपिक लिया है, और ये लिया। टॉपिक के वो लिंक आ जाएगा। तो हम्म। उसके से आपने वो, जैसे मान लीजिए अभी विकिपीडिया से लिया है, तो हाँ। विकिपीडिया वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा विकिपीडिया इज जनरल, सब लिख सकते हैं विकिपीडिया में, रॉन्ग अच्छा। राइट वैल्यूएशन नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा आपने कुछ किताब से लिया है या आपने कुछ पेपर लिखा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप विकिपीडिया कोई भी एक वेबसाइट से ले लिया, और वो अच्छा। उस वेबसाइट का कुछ वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, या उसका कुछ ऑथर नहीं है, किसी ने कुछ भी लिख दिया है, लेंगे आपको, उसमें मार्किंग जाएगा। हो जाएगा। जैसे आपने एक किताब से लिया है, या हम्म। आपने कुछ एक रिसर्च पेपर से लिया है, तब आपका मार्क्स नहीं जाएगा, हम्म। क्योंकि आपने वो वो मैं स्टडी किया है, वो वैल्यू, हाँ, वो रिसर्च पेपर अगर कोई किताब लिखता है तो उसको पब्लिश होता है। उसको हाँ अब हाँ, उसको मेंशन अगर कर देंगे तो वो नहीं हाँ, कर जाएगा। देंगे। नहीं, हाँ, मेंशन करना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं। पर आप अगर विकिपीडिया और कोई भी एक वेबसाइट जिसका कुछ एक गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एंटिटी ने, थर्ड पार्टी एंटिटी ने उनको वैल्यू नहीं दिया है, तो उससे हम्म। अगर कुछ आप कॉपी करके लिखते हैं, वो आपका फॉल्स भी हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बिब्लियोग्राफी में आप कुछ भी लिख दो, कोई भी नहीं एक, कुछ नहीं। हाँ, जी। कोई बिल्कुल कोई सर। भी एक वेबसाइट का लिंक डाल के आप ऐड कर दो, ऐसा नहीं होगा। नहीं वो एक ऐसा आप नहीं। वो एक्सेप्ट एक नहीं चीज करेंगे। जो और है सर। होगा जो होगा मैंने ऑथेंटिक लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऑथेंटिक पेपर या ऑथेंटिक किताब से आप अगर कॉपी करते तभी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे एक चीज। जी सर सर। मेरा एक वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट से आपने कुछ भी कॉपी करके लिख दिया है, उसमें हम्म। आपका मार्क्स कट जाएंगे, और क्योंकि आपके मेरा वो ऑथेंटिकेट नहीं है वेबसाइट का गवर्नमेंट या कुछ है।
ये दे देंगे तब तो नहीं होगा। हाँ, अगर सॉरी। आपके वेबसाइट से नहीं। लिया हाँ। और उसको मेंशन कर दिया तब तो नहीं नहीं नहीं। नहीं, तब भी होगा क्योंकि मेरा वेबसाइट ऑथेंटिकेट नहीं है, ओह अच्छा। वैल्यू नहीं है उसका, अच्छा कुछ समझ गवर्नमेंट गए। रिकॉग्नाइज नहीं है, या मेरा कोई पब्लिश नहीं है। तो मैंने जो अच्छा लिया है वो किसी से पब्लिश करके मैंने लिया है या क्या है, अच्छा वो अच्छा। उसका वैल्यू नहीं है। तो उससे और अगर जो आप कॉपी कर दे। पब्लिश्ड रहेगा, जो हाँ। पब्लिश्ड रहेगा, अच्छा अच्छा। बिप्लोग्राफी इज ऑल थैंक यू अबाउट सर। पब्लिश्ड एंड वेरीफाइड हम्म। वेबसाइट और गवर्नमेंट वेबसाइट, तभी आपका यस, वो वैल्यू रहता है, तभी वो वैलिड होगा। तभी वो यस वैल्यू यस। होता है। यस यस। इसमें थैंक यू सर। एक चीज और है, मुझे लग रहा है सर, शायद इसमें आप चर्चा भी कर रहे थे। साइटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हम्म थिंग। जैसे हम अगर जिस भी स्ट्रीम में हैं उसके अलग अलग साइटेशन स्टाइल है, पीए, शिकागो, एमएलए, आप और उसमें प्रॉपर उसके एडिशंस आ रहे हैं, अपडेट हो रहा है कि हम अगर वेब कंटेंट ले रहे हैं तो उसको कैसे साइट करेंगे। इवन किसी पिक्चर का फिगर है तो वो कैसे साइट होगा। तो चूंकि हम वो गाइडलाइन प्रॉपर इसलिए है क्योंकि जब आफ्टर ऑल पूरा कंटेंट चेक होगा तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट हम्म। है, वो सेपरेटली जस्ट ड्यू टू साइटेशन वो हम्म। अलग शो होने लगेगा। तो उससे आपके हमारे कंटेंट में जो रेट ऑफ प्लेगरिज्म है वो नीचे आ जाएगा। हम्म। और दूसरा है अमाउंट ऑफ कंटेंट। अब ऐसा कई बार ऐसा होता है हम्म। सर, हम लोग स्टूडेंट स्कॉलर्स को देखते हैं कि उन्होंने एक पैरा पूरा प्रॉपर साइटेशन दिया है, हम्म। इटैलिक में आ गया और इन्वर्टेड कामा हम्म। में लास्ट में उन्होंने रनिंग साइटेशन भी दे दिया, बिब्लियोग्राफी में दे दिया, ईच एंड हम्म। एवरीथिंग। उसका जो एनालिसिस पार्ट है हम्म। वो 2 लाइन के बाद फिर खत्म, फिर नेक्स्ट शुरू हो गया साइटेशन। तो अमाउंट ऑफ कंटेंट को भी ध्यान में रखना होता है और और प्रॉपर साइटेशन, अगर वही है, साइटेशन। मैंने भी अब जब पहले नोनिया ने वो कोर्स वर्क लिया था, मैंने भी कोई भी वेबसाइट से डाल के ऐड कर दिया, पर मुझे ऑलमोस्ट 75% मार्क्स लेस मिला है, क्योंकि मेरा जो बिप्लोग्राफी है वो कंप्लीट रॉन्ग है। अच्छा। क्योंकि मैंने कोई भी किसी भी वेबसाइट से उठा के मैंने ऐड कर दिया था, वो नहीं होगा। वो नहीं। प्रॉपर रिकॉग्नाइज वेबसाइट होना पड़ेगा, या रिसर्च पेपर होना पड़ेगा, मेनली रिसर्च पेपर और बुक्स। अब अगर बुक्स और रिसर्च पेपर बिब्लियोग्राफी में ऐड करते हो तो आपका मार्किंग सिस्टम ज्यादा बढ़ जाता है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है मार्किंग सिस्टम में। बिल्कुल सर। और रनिंग साइटेशन में भी कोई कंटेंट ले रहे हैं, किसी अखबार से कोई चीज अगर हमने कोट करी या या किसी न्यूज़पेपर किसी या। यूट्यूब पर हमने कोई कंटेंट देखा उसको भी हम नॉलेज डोमेन में ला रहे हैं। आफ्टर ऑल रिसर्च हो ही रहा है नॉलेज डोमेन में हम्म। नई चीज जोड़ने के लिए। हम्म। और उसके हम्म। उसके लिए हम एज अ बैकग्राउंडर हमें कोई कंटेंट कहीं से मिला या उसके एक्सटेंशन में कुछ चीज मिल रही तो हम उसको इनकॉर्पोरेट तो कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर साइटेशन होना बहुत जरूरी है। पेपर साइटेशन। विदाउट साइटेशन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और साइटेशन के साथ अमाउंट ऑफ द कंटेंट भी हमें ध्यान में रखना होगा। मुझे लग रहा है कि किसी और पार्टिसिपेंट का अगर कोई सवाल हो तो। जैसे यहाँ पे आप खुद। अब तो सर प्लेगरिज्म एक ऐसा इशू है कि अब इस पे तो लीगल एक्शन शुरू हो रहे हैं, और पीएचडी हम्म। होती है, देन एफिडेविट एंड ऑल दैट थिंग्स इनकॉर्पोरेटेड। अभी क्या हो रहा है, इसलिए रिसर्च कोर्स वर्क में बहुत मतलब इस पे फोकस रखा जाता है कि प्लेगरिज्म एंड एथिक्स पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को का कंसर्न लाया जाए, उन्हें उन्हें पता हो कि भाई क्या। अक्सर ऐसा होता है सर, हमें जानकारी स्टूडेंट को, स्कॉलर को पता ही नहीं होता। जैसे आपने अपना हम्म। बताया, इवन मेरे साथ भी ऐसा था कि हमने क्या किया, अपने बिब्लियोग्राफी में न्यूज़पेपर के नाम डाल दिए जो जो हमने लिया, हमारा मीडिया से रिलेटेड था। हम्म। देन हमने यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जो हमने कंटेंट लिया उसको भी डाल दिया। देन वो फिर मुझे मेरे गाइड ने मुझे कहा कि नहीं, एपीए का उसमें 6th एडिशन आया था, बोले नहीं एपीए पूरा पढ़ो पहले। देन हम्म। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये जो प्रॉपर मैनर है वो क्या है, उसके हिसाब से हमें अपनी चीजें लिखनी चाहिए। तो ये तो क्योंकि बहुत। और रहता है कि जैसे हम लोग रिसर्च पेपर हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते, एआई ट्रिपल ई रिसर्च पेपर और कोई भी रिसर्च। जी तो सर। यूनिवर्सिटी के पास रिसर्च पेपर का फुल देखने का भी ऑथोराइजेशन रहता है। जी सर। हम लोग डायरेक्टली हम लोग के पास नहीं रहता। एज ए स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो हम्म। मुझे रिसर्च पेपर देखने का वो फॉर्मेट या वो मिल जाता है। जी सर। ऐसे जी सर। जनरल मुझे नहीं मिलता है, तो हम लोग को वेबसाइट से या कहीं से डालना पड़ता है ढूंढ ढूंढ के, या किताब बुक्स हम लोगों के लिए रहता है। पर अगर कोई यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, कॉलेज से जुड़ा है,
तो उन लोगों को रिसर्च पेपर फुल दिख जाता है। हम लोगों को अभी अगर मैं रिसर्च पेपर देखना चाहता हूँ जो फ्री है तो मिल जाएगा, अगर कोई फ्री नहीं है तो उसका सिर्फ मुझे एब्स्ट्रैक्ट ही दिखाई देगा, बाकी मैं उसमें डिटेल्स नहीं दे सकता। पर एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वो एक्सेस मुझे मिलता है। तो आवर स्टूडेंट शुड यूज दोस फीचर्स रादर देन गोइंग टू एनी वेबसाइट और समथिंग। कोई वैल्यू नहीं रहता वेबसाइट में। ज्यादातर वही बहुत सारा स्टूडेंट पता चल रहा है कि मुझे इतना मार्क्स क्यों कम मिला है, मैंने इतना अच्छी तरह से लिखा है, वो लिखा है। प्रॉब्लम उसी में आ जाता है, वो जो उन्होंने जो लिखा है वो ऑथेंटिकेट नहीं है। डेफिनेटली कहाँ से सर। लिखा है, क्यों लिखा है, वो फैकल्टी हम लोगों को बताता नहीं है। तो वही होता है। ठीक है, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके सर। तो ये इजी बिब, मुझे लगता है अभी पार्टिसिपेंट जो है को वो आपका है क्विजलेट। अभी एक जो लिंक सर आपने शेयर किया वो है इजी बिब। बिप्लोग्राफी कैसे क्रिएट करते हैं। ओके वहाँ पे ओके। आप उसका लिंक दे दीजिए, वहाँ पे आपको बिप्लोग्राफी क्रिएट करके दे देंगे। तो एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा उसमें। एक साइटेशन मशीन करके भी सर एक हमने यूज हाँ किया हाँ, है। बहुत है, फ्री बहुत है। साइटेशन मशीन से साइटेशन क्रिएट हो वो जाता है। बिप्लोग्राफी लिखने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर वो इजी हो जाता है। वो वन पेज बिप्लोग्राफी का आप टॉपिक लिख दो ऑटोमेटिक। उसके ऊपर भी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर अभी दिखाऊंगा, रिसर्च मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसका नाम जी। है मेनले। हाँ मैं हाँ, इसके बाद मैं वो दिखाता हूँ। अभी ये मैं दिखा रहा हूँ, वो भी लर्निंग मैनेजमेंट में ही पड़ता है, क्विजलेट बोल के। क्विजलेट। ओके। जैसे आपका अभी मान लिया, आप लॉग इन करिए एज ए कोई भी हो। अब हम्म। यहाँ पे फ्री लॉगिन होता है। फ्री कोर्सेज भी रहता है, एडवांस प्रो भी रहता है। फ्री में ही बहुत सारा ऑप्शन रहता है। बेसिकली ये भी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे फन वे। कल हमने एक सॉफ्टवेयर किया था, शायद याद है कि नहीं। कहूत। सॉरी, कहूत यूज काहुट किया नहीं, काहुट नहीं। काहुट के बारे में नहीं बोल रहा आपका। डियर पार्टिसिपेंट, किसी का नियर माइक पोर्ट, नियर पोर्ट करके माइक कल ऑन एक है, हम लोगों ने प्लीज किया ऑफ था, कर दो। जहाँ पे हम लोग कोर्स कंटेंट बना सकते हैं। जैसे आपका पीपीटी वो सब बना सकते, दिखा था। तो उसी तरह का है, बट मोर फन वे और मोर इंटरेक्टिव वे है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पहले जब आप क्लिक करेंगे ऐसा होम पेज आ जाएगा। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर रचना कुमारी मैम है, प्लीज अपना माउस